नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, होम साइंटिस्ट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं एनीमिया के बारे में बताऊंगी। एनीमिया क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एनीमिया जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में खून की कमी कहते हैं, शरीर में खून की कमी कहेंगे और अंग्रेजी में इसको हम एनीमिया, हिंदी में इसको हम रक्त अल्पता कहते हैं। यह क्यों होता है ये जानिए। रक्त अल्पता की स्थिति में हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य मात्रा से कम हो जाती है। कम ही नहीं होती है, कई बार बहुत अधिक कम हो जाती है और व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि कब हम कहेंगे कि हमारे शरीर में खून की कमी है, हमें एनीमिया हो गया है या हम रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रक्त अल्पता गरीब राष्ट्र का एक पोषणात्मक बीमारी है। खास करके जब महिला हो, पुरुष हो, छोटे बालक हो, शिशु हो, अगर उनके आहार में प्रोटीन, लोहा, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C की अगर पर्याप्त मात्रा नहीं रहती है तो उसके कारण उस व्यक्ति को रक्त अल्पता हो जाता है। सरल शब्दों में समझिए कि जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाए तो हम उसे कहेंगे एनीमिया हो गया है या रक्त अल्पता हो गया है अथवा उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। मेरे दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि सामान्य लोगों को रक्त में कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, उसके बारे में मैं एक संक्षिप्त जानकारी दे रही हूं। जो छोटे बालक हैं, शिशु हैं, उनके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होनी चाहिए। ये इसका रेंज मैं बता रही हूँ। इसी तरह से जो सामान्य स्त्री है और जो दूध पिलाने वाली माता है, जिसको हम लैक्टेटिंग मदर कहते हैं, धात्री माता कहते हैं, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 13 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। और जो गर्भवती माता है उसके रक्त में 13 से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड होना चाहिए। और पुरुषों के शरीर में 14 से 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। अब आप इतना समझ गए कि एनीमिया अगर इससे कम है अवस्था अनुसार तो आप समझे कि वह व्यक्ति रक्त अल्पता से पीड़ित है, एनीमिया से पीड़ित है। अब हम इसका देखते हैं कि क्या कारण है। अगर इसके कारणों पर विचार करते हैं तो सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक और संतुलित भोजन का अभाव, जिसमें कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन B6, विटामिन B12 और प्रोटीन का अभाव होता है। और यह अभाव अगर निरंतर बना रहता है तब उस व्यक्ति को रक्त अल्पता हो जाता है। राइट। सेकेंड क्या है, अगर कोई स्त्री बार बार गर्भ धारण करती है, जैसे वर्तमान में तो लोग जागरूक हो गए हैं, अब 2 या 3 संतान ही उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर उसके पहले थोड़ी सी पीछे मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं एक स्त्री को 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे होते थे और उस स्थिति में स्त्री रक्त अल्पता से पीड़ित हो जाती थी। इसी प्रकार से अगर कोई स्त्री बार बार गर्भ धारण करती है और उसका गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, तब भी वह स्त्री रक्त अल्पता से पीड़ित हो जाती है। राइट। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, सिर से या उसके अंगों से बहुत अधिक मात्रा में खून निकल जाता है तो भी वह रक्त अल्पता से पीड़ित हो जाता है। कट जाने से रक्त अल्पता हो जाता है, मतलब अधिक मात्रा में खून शरीर से बाहर निकल जाता है। और कई बार आप भोजन तो अच्छे मात्रा में ले रहे हैं लेकिन आपका शरीर उन भोजन को अवशोषित नहीं कर पा रहा है, जैसे लोहा का एब्जॉर्प्शन जो बॉडी में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। विटामिन B12 का अवशोषण शरीर में नहीं हो पा रहा है। आप खा तो रहे हैं लेकिन वो बॉडी उसको अवशोषित नहीं कर पा रहा है। उस स्थिति में भी एनीमिया हो जाता है। और कई बार
कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर, जैसे मतलब यकृत में जो आपका लीवर है उसमें घाव हो जाता है। कई बार मलेरिया हो जाता है, तो भी अब देखो व्यक्ति रक्त अल्पता से पीड़ित हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि रक्त अल्पता क्यों होता है और इसके क्या कारण है। अब ये देखेंगे कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है, हम रक्त अल्पता से पीड़ित हो गए। तो मेरे दोस्तों, कोई भी बीमारी होती है चुपके से नहीं आती है, कह कर नहीं आती है, और उसके लक्षण अपने आप आपको दिखाई पड़ने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति रक्त अल्पता से पीड़ित होता है तो उसको तो सबसे पहले उसके जो शरीर है कमजोर हो जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है और थकान होने लगता है, काम करने में मन नहीं लगता है, आलस्य आ जाती है, सुस्ती होता है, चक्कर आते हैं, बेचैनी होती है, घबराहट होता है। अगर उस सीढ़ी चढ़ती उतरती है तो सांस फूलने लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, टखना सूज जाता है और हाथ पैर की जो पेशियां हैं इनमें दर्द होने लगता है। आपके जो नाखून है उन नाखून का आकार चम्मच जैसा हो जाता है, और जबकि होंठ है और जीभ है इसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। और जो पाचन तंत्र है आपका, भोजन नहीं पचता है, भूख नहीं लगता है। ये जो मैंने आपको लक्षण बताए, ये सारे लक्षण आपके रक्त अल्पता के हैं, एनीमिया के हैं। अब हम इनके देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं एनीमिया के। एनीमिया भी कोई एक प्रकार का नहीं होता है। ये 3 प्रकार की एनीमिया है। पहली एनीमिया है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसको हम कहते हैं। दूसरी परनीशियस एनीमिया कहलाती है, और तीसरी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाती है। अब ये आप कहोगे इन तीनों में क्या अंतर है, हम कैसे पहचानेंगे कि किस प्रकार की एनीमिया से हम ग्रसित हैं। मेरे दोस्तों, जब आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे और जब आपका ब्लड जांच होती है तब पता चल जाता है कि हमारे जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है, आरबीसी का कितना काउंट है, डब्ल्यूबीसी की कितना काउंट है, मतलब सारा आपका ब्लड का जब आप जांच कराते हो तो पता चल जाता है। उसमें जब व्यक्ति के रक्त में लौह तत्व और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो माइक्रोसाइटिक टाइप का एनीमिया हो जाता है। अब मैं लौह तत्व और प्रोटीन को समझाने से पहले 2 बात बताऊंगी। अभी हमने चर्चा किया था हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन को अगर आप तोड़ के देखते हैं तो हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से बना है। एक होता है हिम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है लौह तत्व आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो जब व्यक्ति के आहार में लौह तत्व और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन आपका बनता है। लेकिन जब आहार में हिम भी नहीं है, ग्लोबिन भी नहीं है, मतलब आयरन भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है, तब हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है ये भी मैं एक बार बता दूं। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर के और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है ऑक्सीजन को, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसको ले करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है और उनको ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन की ही मात्रा कम है तो ये क्रिया बाधित होती है। ऑक्सीजन आपके शरीर के प्रत्येक अंगों तक नहीं पहुंच पाता है, और जब नहीं पहुंचेगा तो एनीमिया हो जाएगा, और उसके कारण जो अभी मैंने आपको बताई विभिन्न प्रकार के लक्षण, वो लक्षण भी उत्पन्न हो जाएंगे। राइट। अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया की स्थिति में मैंने आपको बताया कि इस स्थिति में लौह तत्व और प्रोटीन की काफी कमी हो जाती है शरीर में, जिसके कारण हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। और ये खास करके जो गर्भवती माता है और स्कूल जाने वाले बालक हैं उनके, और किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को हो सकता है जिनके आहार में लौह तत्व और प्रोटीन नहीं मिलता है। राइट। सेकेंड टाइप की जो आपके एनीमिया है वह कहलाता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया की स्थिति में क्या होता है कि जो विटामिन B12 है उसका अवशोषण हमारे शरीर के द्वारा नहीं हो पाता है। यद्यपि हम भोजन के माध्यम से विटामिन B12 हम ले रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, यकृत भी ले रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, इसके बावजूद भी रक्त अल्पता हमें हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? ये आपके परनीशियस एनीमिया के कारण हो रहा है। इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो स्टमक होता है, हमारा जो पेट होता है,
उससे जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और इंट्रिंसिक एंजाइम्स होते हैं, फैक्टर होता है। तो इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है, ये तीनों की मात्रा कम हो जाती है, जठर रस कम निकलता है। इसके कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और शरीर में खून नहीं बनता है। और यह अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का रक्त अल्पता हो गया हो कि वो खाना तो ले रहा है लेकिन उसका अवशोषण शरीर में नहीं हो पा रहा है, शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तब चिकित्सक से भी दिखाने की जरूरत होती है और पौष्टिक और संतुलित भोजन लेने की भी आवश्यकता होती है। और तीसरी प्रकार की जो एनीमिया होता है वो कहलाता है मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता। इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे खून में होता है RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका साइज सामान्य साइज से बड़ा हो जाता है और कई बार उसकी आकृति बिगड़ जाती है, वो बेडौल हो जाते हैं। तो जो वो बोन मैरो से निकलते हैं, अस्थि मज्जा से निकलते हैं RBC, उसी सब दौरान वो टूट फूट जाते हैं। इसको मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता कहते हैं। ये खास करके प्रेग्नेंट लेडी को, जो गर्भवती माता है उनको, और जो छोटे बालक हैं, जो इन बालक को माँ दूध पिलाना बंद कर देती है, स्तनपान छुड़वा देती है, और जब उसको ऊपरी आहार दिया जाता है तब इस प्रकार के रक्त अल्पता उसको हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अब समझ गया। अब हम ये देखेंगे कि जो तीनों प्रकार की एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक, पर्निशियस और जो मैंने आपको बताया मेगालोब्लास्टिक, इन सब के निदान के लिए हमें क्या करना है। इन समूहों के निदान के लिए हमें सबसे पहले तो पूर्ण पौष्टिक और संतुलित भोजन लेना है। आहार में मैंने अभी बताया विटामिन C की कमी से भी हो जाता है रक्त अल्पता। लोहा तो है ही, पर लोहा के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C होना जरूरी है। तो जिन भोज्य पदार्थों में विटामिन C है उसको अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। अब किसे मिलेगा? जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, अमरूद, इसे तो खूब मात्रा में खाइए जितना हो सकता है, और जहां तक हो सके वहां तक आप फलों के रस के रूप में ले सकते हैं। इसी प्रकार से लौह तत्वों से भरपूर भोजन, जैसे किशमिश है, गुड़, चुकंदर, अनार, केला, पालक, हरे पत्तेदार सब्जियां, मेथी, बथुआ, जिनमें लौह तत्व की अधिक मात्रा है वैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही लौह तत्व को बढ़ाने के लिए, आहार में बढ़ाने के लिए बेहतर तो यह होगा कि लोहे की कढ़ाई में सब्जियों को पकाया जाए, जिससे कि लोहे की कढ़ाई से लोहा निकल करके और आपके भोजन में मिल जाएगा और आपको लौह तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। प्रोटीन के लिए उच्च जैविक मूल्यों वाला प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडा, अंडा का पीला भाग जिसको हम जर्दी कहते हैं, सोयाबीन, दूध, पनीर, चीज, दूध से बने प्रोडक्ट्स, दही, छाछ आप खूब मात्रा में लें। जब प्रोटीन रहेगा और आयरन रहेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, क्योंकि आपने प्रोटीन भी लिया है और आयरन भी लिया तो हीमोग्लोबिन बनेगा। और इस तरह से आपके जब बॉडी में हीमोग्लोबिन है, पर्याप्त मात्रा में रहेगा, तो आपको बार बार चिकित्सक के पास भागना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर साहब के पास जाना नहीं पड़ेगा, अनावश्यक आपको टॉनिक नहीं लेने पड़ेगी, टैबलेट्स नहीं लेने पड़ेंगे और इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए। विटामिन B6 मैंने पहले भी बताया था, है ना। फॉलिक एसिड है ना, मूंगफली में मिलता है, ईस्ट में मिलता है, साबुत अनाजों में मिलता है, खूब मात्रा में लीजिए। विटामिन B12 मांसाहारी भोज्य पदार्थों में मिलता है, खूब मात्रा में लीजिए। अगर आप मांसाहारी भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते हैं तो दूध और दूध से बने जितने प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है, चीज है, उसको लीजिए आप। कार्बोहाइड्रेट, चूंकि रोगी को भूख नहीं लगता है, खा नहीं पाता है, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं ना वो भोजन नहीं ग्रहण कर पाते हैं, 1 या 2 रोटी खाते हैं, दाल भी उनसे ज्यादा खाई नहीं जाती, पचता नहीं है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ऊर्जा के लिए, तो उनकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। वसा की मात्रा अगर आप देखोगे तो वसा की भी मात्रा उनको कम ही दो, क्योंकि जो कमजोर व्यक्ति है, कमजोर आंत है, वसा को नहीं पचा पाएगा, घी तेल को नहीं पचा पाएगा, तो कम मात्रा में दीजिए। इसके अलावा आप जूस, फ्रूट, इस तरह की चीजों उनको आप देते रहें।
और अन्य जो खनिज लवण है जैसे कैल्शियम है, आयरन है, इनकी मांग बढ़ा दीजिए। और जो दूसरे खनिज लवण है उनकी भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो ये मैंने बताई आज आपको रक्त अल्पता के बारे में। आगामी वीडियो में मैं इसके किस प्रकार का डाइट चार्ट होना चाहिए इसके बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।